आपके बीच में अखिलेश पटेल जो जिला बादा से हैं। आपका चयन टीजीटी में हुआ है। कितने लोग अखिलेश पटेल को जानते हैं? ठीक है। इसके पूर्व आप एनबीएस का भी इंटरव्यू दे चुके हैं और इस बार आपका फाइनल चयन हो गया है टीजीटी पद पर। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे और कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं सर जी को सादर प्रणाम करता हूं और जैसा कि सर जी बता ही चुके हैं, मेरा नाम अखिलेश पटेल है। मैं जिला बांदा का रहने वाला हूं और बिहार टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है 285 रैंक। और मैं सर जी से 2021 में जुड़ा था और 21 वाले टीजीटी में 71 क्वेश्चन मेरे सही हुए। एक और लगेगा बोलने का क्या बोलिए। बताएंगे घर खुश हैं कि नहीं आप लोग? सर खुश तो सब लोग हैं, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं हैं और चाचा बड़े पापा सब लोग हैं, तो सब खुश हैं। सबको उम्मीद थी सर। 24 साल हो गए सर मुझे घर से निकले। 30 साल का हूँ। 24 साल बाहर? हाँ। प्रयागराज? नहीं सर, पहले जिले में था, हॉस्टल में रहता था कक्षा 6 से। इसके पहले मेरा नवोदय में वहाँ भी हुआ था, जो एकेडमिक स्कूल होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, हम महोबा और हमीरपुर दिए थे। हमीरपुर गए, फाइनली लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि सेम नंबर पे मतलब 77 क्वेश्चन मेरे थे 80 में, एक लड़के को 77 थे सेम में। फिर वो कहे नहीं यहाँ हो गया है, अलग अदर डिस्ट्रिक्ट में थे, आरक्षण भी नहीं दिए। फिर इसके बाद दादा थे, तो फिर पिताजी कहे यार तुम हॉस्टल में रहो। फिर वहीं बांदे में रख दिया, हॉस्टल में रहते रहे। वहाँ से हाई स्कूल किए, फिर हॉस्टल से बाहर आए, इंटर किए। इंटर के बाद सर फिर मैं कानपुर गया, सीपीएमटी, पहले आईपीएमटी सीपीएमटी मेडिकल टेस्ट होते थे, तो उसकी तैयारी की है। उसी समय मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। कुछ दिन 5-6 महीने पढ़े, फिर ये हुआ कि क्या किया जाए, तो फिर सब लोग बोले यार परीक्षा दो। मन नहीं लगता था। 1 महीने घर रहे, मई में पेपर था, फिर गए दिए। उतने अच्छे नंबर आए नहीं, क्योंकि मीडियम हिंदी था, थोड़ा सा समय लगता। आ तो गई थी, इंग्लिश कन्वर्ट हो गई थी, मगर तब फिर ये था कि जैसे अगले वाले में ये हुआ कि फिर से बैच लिया जाए। पिताजी एक्सपायर हो गए, 1-1.5 साल के अंतर था। तो फिर तो अंततः मैं छोड़ छाड़ के कानपुर से चला आया। बीए में एडमिशन लेने गए तो डेट निकल गई थी। फिर भैया बोले यार प्राइवेट कर लो, डिग्री तो लेना है। प्राइवेट गए तो वहाँ सब्जेक्ट नहीं था, बोले हिंदी संस्कृत राजनीति खाली है। तो फिर हिंदी संस्कृत में कहा चलो देखा जाएगा जो होगा, ले लिए। फिर ये किए, यहाँ इलाहाबाद आया मैं सर 2015 में आया। तो एसएससी की कोचिंग किए। 16 में प्रीलिम्स हुआ मेरा सीजीएल का, मेंस देने गए, उतने अच्छे नंबर थे नहीं। 17 में फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस देने गए, नंबर अच्छे थे। ये हुआ कि यार शायद हो जाए, ऑडिटर लग जाए। टाइपिंग भी सीखने लगा, वहाँ भी बाहर हो गया। 3-4 क्वेश्चन कम पड़ गए थे मेंस में। फिर 17 में फिर स्कैम हुआ था, एसएससी वाला बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, शायद लड़के जानते होंगे। तो फिर वहाँ से इतनी कट ऑफ गई कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा हिम्मत लगी कि यार एसएससी बस की बात नहीं है। फिर चलता रहा, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम निकले, जूनियर असिस्टेंट का 18 वाला निकला सर। उसमें मैं इतना हाइपर हो गया, मतलब टाइपिंग मेरी, जो वहाँ जॉनसनगंज में सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। 3 महीने मेरे दिमाग में, मैं सोता था तो मेरा खटखट खटखट चलता था। इतनी टाइपिंग लगा था यार इसमें हो ही जाएगा। जब वहाँ गए तो लड़के बताते, कोई बताता था मेरी 32 निकल रही, 35 निकल रही, 40 निकल रही। 35 मैं भी सर करके गया था। और वो इतनी प्रेशर वाली परीक्षा है, मात्र 10 मिनट का टाइम वो रहता है। थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, मैटर इधर के उधर की, वहाँ से एकदम फिर नीचे आ गया। और वही सर हुआ कि मेरा मैटर बढ़िया जा रहा था, एकदम से पता नहीं क्या दिमाग में आया, 2 शब्द मेरे मिस हुए, वहीं से पूरा बिगड़ता चला गया। फिर ये हुआ कि फिर 19 में भैया थे तो कहे यार बीएड कर लो। बीएड किए तो एक लोग रिलेशन के हैं, फतेहपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे हम कहे कहाँ पढ़ा जाए। तो फिर कई कोचिंग बताए। फिर कहे यार ऐसा करो तुम, अगर एक कोचिंग तुम्हें बताएंगे, हम पढ़े तो नहीं हैं मगर हमारे मित्र पढ़े, बताते हो जो पूछते बहुत हैं। कहे तुम धीरे से बैठे रहना, सवाल जवाब ना करना, बस बैठे रहना, आराम से सुनते रहना, हो जाएगा। वही सर हो गया। बादा में कहाँ से? सर मैं बबेरू तहसील है, साथी गाँव में मेरा। एनबीएस में इंटरव्यू अच्छा नहीं जी, पाया? इंटरव्यू में सर 50% मार्क्स मिले थे। और एमबीएस में डिबेटेड क्वेश्चन में से बहुत पूछे गए सर। कबीर दास को इतना फंसाए, वो चाह रहे थे कोई डिबेट करे, बता रहे थे आधुनिकता में किस पेज में देखना चाहेंगे आप कबीर को। अब उस तरह पढ़े नहीं थे तो वो बोल नहीं पाए थे हम उनसे। तुलसीदास तो फंसाए राम पे और कबीर के, तुलसी और राम के, वो तुलसी के राम और कबीर के राम में आप कुछ डिबेट करिए।
फिर हम वो मतलब जैसे बोर्ड वर्क करवाए तो हम उसको रस खान की पंक्तियाँ थी उन्हीं को किए। फिर बोले आधुनिक में किसी को नहीं पढ़ा हो क्या, तो फिर हम आधुनिक में याद नहीं था। हम कहा धूमिल की एक गज़ल है सर, तो वो भी मुझे पूरी लास्ट की 2 लाइन भूल गई थी। लगा कि जैसे वो लोग चाह रहे थे कि ये डिबेट करें, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बस वो किसी पे आए तो उस पर डिबेट पे आए कि मतलब इसको आप किस पद पे देखें। एक तो लास्ट में था, तो जैसे हम रस खान गए तो कहे तुलसी कबीर रस खान के अलावा कुछ नहीं है क्या, सब लोग वही चल रहे थे। शुरू में सर सब यही तुलसी की है, तो फिर कबीर दास की है, तो फिर रस खान की। अच्छा लग रहा होगा सुनने में। ऐसे आप लोग का भी बनेगा स्टोरी। काफ़ी मेहनत की आप लोग, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा आप लोग सहयोग किए जो बैठे रहे इतना शांति से, लग रहा कुछ ज़रूरत है इसलिए बैठे। सबसे शानदार सिलेक्शन हुए इस बैच से, बहुत ज़्यादा, अभी और भी हैं।